अगला टॉपिक क्या है? ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स और वेरिएबल्स। ये क्या है, होते क्या है ऑपरेटर्स? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अच्छा, ये डायग्राम जब हम पढ़ा रहे थे शायद उस टाइम नहीं थी, ये बाद में ऐड हुई है। सबसे पहले ऑपरेटर्स और ऑपरेंड का फर्क। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास प्लस क्या है, ऑपरेटर, इक्वल टू क्या है, ऑपरेटर, और जिस पर काम परफॉर्म हो रहा है वो क्या है, ऑपरेंड, और जो आउटपुट आएगा वो क्या है, रिजल्ट्स। तो ऑपरेंड वो जिसके ऊपर काम परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेटर्स वो जो काम परफॉर्म कर रहे हैं, और जो भी रिजल्ट आया उसे क्या कहेंगे, रिजल्ट्स। अच्छा भाई, कुर्सी लग रही है पीछे, साफ तो नहीं आ रहा। सही है, तो हम क्या करें, हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यूनिटी ऑपरेटर। ये क्या होता है? यूनिटी ऑपरेटर क्या होता है? क्या होता है? कौन बता रहा है जी? अच्छा, मतलब अगर हमें किसी भी ऑपरेटर की साइन चेंज करनी है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिटी ऑपरेटर। मिसाल के तौर पे x इक्वल टू क्या है, 5। अगर हम यहाँ पर आके x से पहले लगा दें सिर्फ माइनस, यहाँ पर अगर हम इस y को चलाएं, y की वैल्यू किस में आएगी, -5। तो अगर हम किसी भी यहाँ पर वैल्यू को चेंज करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है हमारे पास, लॉजिकल नोट। लॉजिकल नोट क्या होता है? सच को झूठ और झूठ को सच। मतलब अगर ट्रू है और उससे पहले नॉट लगा हुआ है तो उसे क्या कह देगा, ये फॉल्स। अगर फॉल्स है उससे पहले नॉट लगा हुआ है तो क्या कह देगा, ट्रू। तो मिसाल के तौर पे a इज इक्वल टू क्या है, ट्रू, और मैंने लगा दिया b नॉट यहाँ पर a, क्या आएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर इसी तरह मैं यहाँ पर कर लूँ फॉल्स, अब क्या आएगा, तो क्या कर रहा है, जो भी बात हो रही है, अगर ट्रू वैल्यू है तो उसको क्या कर देगा, फॉल्स। अगर फॉल्स वैल्यू है तो उसको क्या कर देगा, ट्रू। अच्छा, ये बिट वाइज नोट क्या है भाई, बाइनरी का है। बाइनरी हमने नहीं पढ़ा ना इस क्लास में। अच्छा, ऑल लीड है। तो अब अगले क्या है भाई हमारे पास, बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं भाई, इसमें भी क्या क्या लगता है, प्लस माइनस, क्या होता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं इसको कहते क्या है, कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? इसके अलावा डबल इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पर से बाहर आ जाए पहले। उसके अलावा नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इसे क्या कहते हैं, कंपैरिजन। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, और ये प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू क्या है। अच्छा, वैसे आगे आएंगे, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसे हम एक काम करते हैं, इसे थोड़ा कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर हम छुपा लेते हैं आउटपुट। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, a प्लस बी, क्या होगा, 13। उसके बाद यहाँ पर a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई b, 10 मल्टीप्लाई 3, 10 डिवाइड बाई 3, 3.33। उसके बाद ये क्या है, इसे कहते क्या है, इसका नाम क्या है, नाम कौन बताएगा, कौन सा, फ्लोर डिवीजन। करते क्या ये, तो अगर मेरे पास 10 फ्लोर डिवीजन 3, क्या आउटपुट आएगा, क्या आएगा, 3। और इस वाले केस में क्या आ रहा था, 3.33। ये क्या है, ये कौन सा साइन है, इसे क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, नाम बताया मैंने, कौन सा, मॉड्यूलस। क्या करता है ये, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर,
1। उसके बाद ये कौन सा साइन, ये कौन सा है, पावर का। 10 की पावर 3 क्या आएगा, कैसे पता, 3 दफा 10 लिखा हुआ है, 10 मल्टीप्लाई 10, फिर उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा वो भी मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000। आसान है ये। तो यहाँ पर देख लें भाई, पहले वाले का क्या आ गया 3.33, और इसके बाद फ्लोट डिवीजन का क्या आ गया सिर्फ 3। ये क्या करता है, जितने भी पॉइंट्स में वैल्यू होती है उसको क्या कर देता है, रिमूव। और यहाँ पर अच्छा इन्होंने गलती ये की हुई है कि यहाँ पर भी परसेंटेज ही लगाएगा, कॉपी पेस्ट। यहाँ पर आएगा मॉड्यूलस से, सही हो। उसके बाद क्या है, यार ऐसे पढ़ाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर हम कोलैब खोले रखे, उसमें देख देख के कोड समझा रहे हैं ना, वो सही है कि बंदा अपनी फाइल खोल के पूरी कोड लिखता है। हाँ ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए हो रहा है, अब जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो तो बेचारे बर्दाश्त ही करेंगे। अब कुछ लोग पीछे बैठ के जिन्होंने देखा ही नहीं, कुछ है जिनकी पहली क्लास है, वो तो खुश हो रहे होंगे आज। जी जी जी, कौन कह रहे, कौन कह रहे, आप क्या करवा दें, मॉड्यूल्स आते, मॉड्यूल्स लास्ट टाइम तो पढ़े, लास्ट क्लास में अमीन भाई कितने अच्छे मॉड्यूल्स पढ़ा के गए। जी 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 जी, दोबारा बोलिए, गूगल प्रोजेक्ट की फाइल। जुपिटर नोटबुक के नाम से एक एक्सटेंशन आती है, आप वो इंस्टॉल कर लें। आपके पास VS कोड में भी सेल्स बने वाले हैं, लेकिन अगर VS कोड में काम करें फिर हम इस अप्रोच के साथ काम नहीं करते, फिर हम प्रॉपर फाइल बनाते हैं, सारा का सारा कोड एक ही फाइल के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन कर सकते हैं सेल्स, अगर आपको VS कोड में चाहिए हो ना, एक एक्सटेंशन है जुपिटर नोटबुक, उसको आप इंस्टॉल कर लें, और एक्सटेंशन आपको रखनी पड़ेगी IPYN, VS कोड में क्या है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये तो आते हैं ना सबको। कोई ऐसा जिसको इसमें परेशानी, पीछे से भाई, पीछे वाले लड़के, इनमें किसी को परेशानी, यार वैसे पीछे वाले जाग रहे हैं, पीछे वाले भाई हाथ उठा के बता दें, जो बिल्कुल दरवाजे के पीछे। अच्छा वो सुन भी नहीं रहे भाई, ये कैब वाले भाई, ये सारे, ये चीज़ें क्लियर है, क्लियर है चीज़ें भाई। चलो हम चलते हैं फिर आगे। हमने स्किप किया क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर, कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे वहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन होता था, यहाँ पर भी वही है। इसके बाद यहाँ पर है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड, और नॉट। ये होते क्या है भाई, एंड का काम क्या होता है, एंड ऑपरेटर का काम क्या होता है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा सिनेरियो जहां मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास लेफ्ट और राइट वाली दोनों कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, तब मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा, एंड। ऐसा सिनेरियो जहां मैं बोलूं कि यार सिर्फ लेफ्ट और राइट में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो, वहां पर क्या यूज करूंगा। और ऐसी कंडीशन जहां मैं कहूँ ये आ तो ट्रू रही है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं फॉल्स है, अगर फॉल्स आ रही है मैं चाह रहा हूँ ट्रू है। नॉट क्या करेगा, यहाँ पर कंडीशन को ही चेंज कर देगा। अगर हमारे पास फॉल्स आ रही है तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ट्रू आ रही है तो उसको क्या कर देगा, फॉल्स। अगर दो कंडीशन चाहिए, हम दो कंडीशन लगाएंगे, दोनों ट्रू चाहिए, लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी, कौन सा ऑपरेटर, कौन सा भाई, एंड। और अगर एक चाहिए तो और, भाई इतनी सी चीज है। असाइनमेंट ऑपरेटर, आसान सी चीज, अच्छा भाई एक अनाउंसमेंट है, ये है कि CR बनने के लिए इंटरव्यू किस ने दिया था, 1 और 2 3, जिन्होंने CR बनने के लिए इंटरव्यू दिया था वो सर बने, लड़कों ने किसी को नहीं किया, सर बिलाल के पास। लड़कों में से किसी ने दिया था CR बनने के लिए इंटरव्यू, ऐसे नहीं उठना जिसने इंटरव्यू दिया सिर्फ वो आएगा, किसी ने भी नहीं दिया लड़कों में।
क्या कर रहे हो भाई? लड़कियां देखो कितनी सारी सीआर बन गई, शर्म करो यार। असाइनमेंट्स कंप्लीट हो सारे। वही बन सकता है क्या चीज़? खाली इंटरव्यू या असाइनमेंट हो। सिर्फ असाइनमेंट 4 नहीं, सीआर बनने की रिक्वायरमेंट पता है क्या? जितने अभी तक क्लास में असाइनमेंट हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो किसी ऑपरेटर हो, वो सारी प्रॉपर उन्होंने लिंक्डइन वगैरह पे डाली हो, वो सीआर में। क्लास के असाइनमेंट्स और सर्च दिया वाले असाइनमेंट सब होने चाहिए, वो सीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगले कोटा में करेंगे। ठीक है भाई। असाइनमेंट ऑपरेटर, सबसे पहले पहला ऑपरेटर कौन सा? इक्वल टू हमें पता है किसी भी वैल्यू के वेरिएबल के अंदर वैल्यू को क्या करवाना हो, अगर हमें सेव कराना हो तो कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं? प्लस इक्वल टू क्या होता है? पुरानी वैल्यू और हमारे पास जो भी हमारे पास नया नंबर है, उसी वैल्यू के अंदर हम नया नंबर क्या करवा दें? प्लस। अगर मिसाल के तौर पे x की वैल्यू 5 है, मैंने यहाँ पर करवाया x प्लस इक्वल टू 3, क्या आउटपुट आएगा? 8। इसी के बाद मैंने दोबारा ये कोड चलाया, फिर क्या आउटपुट आएगा? 8 आने के बाद मैंने ये दोबारा नेक्स्ट लाइन में ये कोड रन कर दिया, फिर तो कर क्या रहा है? एक तो ये पुरानी वैल्यू भी ला रहा है और उसी वैल्यू के अंदर नई वैल्यू को ऐड कर रहा है। अब यहाँ पर आ गया 11। अब मैंने चलाया नेक्स्ट लाइन में ये वाला कोड, x माइनस इज इक्वल टू 3। अब आउटपुट क्या आया? 8। अब आउटपुट क्या आया? 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आउटपुट क्या था लास्ट? 11। इसमें से क्या हो गया? पुरानी वैल्यू में से ही माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू क्या बची? 8। अब मैंने चलाया मल्टीप्लाई वाला, अब क्या होगा? 24 84 24 24 8 मल्टीप्लाई 3 क्या है? 24। अब यहाँ पर आएगा, अब पता है यहाँ पर क्या है? 8 24 डिवाइडेड बाई 3 8। क्या बचा आखिरी? 8 डिवाइड बाई 3 8 डिवाइड बाई 3 पता? सोच ले। 2 वाले कितने हैं भाई? ये है क्या फ्लोर डिवीजन? फ्लोर डिवीजन में क्या होता है कि हमारे पास जो भी वैल्यू बचती है वो किस में नहीं आती? डिवीजन में नहीं आती। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आएगा, 2 आएगा? 2। सही है भाई। तो यहाँ पर अगर आप देखें इन्होंने ये वाले काम किए भी है, तो इनका 1 आ रहा है। हमने एक ही कोड दोबारा 2 दफ़ा चला दिया था। कौन सा वाला? ये वाला कोड हमने 2 दफ़ा चलाया था ना। तो अगर हम इसको कर लें x प्लस इक्वल टू 3, इसको रन करें दोबारा से, तो क्या आ गया यहाँ पर? क्या बचा? 2 बचा। सही, आगे चले। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई? स्ट्रिंग कास्टिंग। स्ट्रिंग में किसी को कोई परेशानी? सबको आता है। जिसको नहीं आता भाई वो हैंड रेस करके बताया, वरना फिर इसे भी स्किप करेंगे। स्ट्रिंग कास्टिंग कितने लोग कर रहे हैं कि रिवाइज करें? 2 और 3, पीछे से 4, और बाकी सबको आता है भाई। यार लड़के बाहर खड़े हैं ना काफी। हमजा का है? हमजा का है? हमजा हमारे टीचर, वो भी बाहर है। तैमूर भाई इधर आए, आगे आए थोड़ा सा। ये जितने लोग बाहर खड़े हुए ना, इनको अंदर बुलाए, नहीं आए तो इनसे कार्ड ले लें। ठीक है भाई। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में अब हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिंग को सिंगल कोटेशन में भी बना सकते हैं, डबल कोटेशन में भी बना सकते हैं, उसके अलावा ट्रिपल सिंगल कोटेशन में भी बना सकते हैं। और ड्रॉ स्ट्रिंग क्या है? ये समझाए जरा। बैक स्लैश इज एस लिटरल कैरेक्टर्स। चलिए इसको देखते हैं।
सबसे पहले ये वाली चीज़ क्लियर है, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन। अब हम आते हैं आगे, यहाँ पर अगर हमें मल्टी लाइन देनी हो, मल्टी लाइन में मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कुछ इस तरह से हो कि हमारा होता है, हमारे पास नेम आ रहा है, नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख दूँ अली और इसी तरह मैं लिख दूँ आफ्ताब। ये वाली चीज़ सही है सिंगल कोटेशन में, लेकिन अगर मैं यहाँ पर दबा दूँ एंटर, एरर आ गया। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर कौन सी स्ट्रिंग यूज करनी पड़ेगी, ट्रिपल सिंगल कोटेशन करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस तरह लगा दूँ, क्या अभी सही है, और मैं इसे करवाऊँ प्रिंट, तो अब मुझे बताएं यहाँ पर ये एक ही लाइन के अंदर आएगा या लाइन ब्रेक ही हुई हुई आएगी, लाइन ब्रेक आएगी या एक ही लाइन में आएगा, तो कब एक लाइन में लाइन ब्रेक, कितने लोग हैं भाई, लाइन ब्रेक वाले कितने, और कितने लोग कह रहे हैं एक ही लाइन में आएगा, तो क्या आया, लाइन ब्रेक आ गया। तो अगर ट्रिपल कोटेशन में अगर हम जहाँ जहाँ एंटर प्रेस करते हैं वो हमारे पास शो होती है। और ये वाला काम अगर मैंने लाइन ब्रेक कर दी तो मुझे लाजमी है मेरे पे कि मैं क्या लगाऊँ, ट्रिपल कोटेशन। अब कोटेशन आप यहाँ पर डबल कोटेशन भी लगा लें, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर सिंगल कोटेशन भी लगा लें, ये आपकी मर्जी है, ज़्यादा फर्क नहीं। ये ऐसे भी सवाल है कि अगर मैं ट्रिपल डबल कोटेशन लगा दूँ या ट्रिपल सिंगल कोटेशन लगा दूँ तो इसमें कोई फ़र्क है, तो ये चीज़ें एक बार चला के लाजमी देखना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, क्या आ रहे हैं, उसका कहाँ गया, तो इतनी सारी फाइलें खोली हुई हैं, ये रही। अब ब्रॉड स्ट्रिंग क्या है कि मिसाल के तौर पे कि हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, /b, /n, /t। /b क्या करता है, एक स्टेप बैकवर्ड आ जाता है, /t क्या करता है, टैब दिखा देता है, /n क्या करता है, लाइन ब्रेक कर देता है। लेकिन अगर मुझे वो स्ट्रिंग रॉ में ही दिखती है, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर लगाया हुआ है रॉ और हमने यहाँ पर करवा दिया प्रिंट, ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, /t, /n/, अगर हमें इसी तरह देखनी है, हम नहीं चाह रहे कि हमारे पास दूसरी तरह का आउटपुट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग से पहले लगा देंगे, स्ट्रिंग से पहले लगा देंगे हम आर। मिसाल के तौर पे अगर हम इसे चला के देखें और हम यहाँ से हटा दें आर, अभी आउटपुट क्या आएगा, क्या यहाँ पर टैब अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर एन अप्लाई हो जाएगा, ये देख रहे हैं यहाँ पर टैब अप्लाई हो गया, यहाँ पर एन अप्लाई हो गया और बीच में डी के बाद यहाँ पर क्या आ गया, स्लैश आ गया। लेकिन अगर मुझे यही सारी स्ट्रिंग रॉ में देखनी तो मैं क्या लगा दूँ, इससे पहले मैं इससे पहले लगा दूँगा और जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा मेरे पास एज इट इज स्ट्रिंग यहाँ पर आ गई, बस यही फर्क। उसके बाद क्या है, एस्केप सीक्वेंस। तो ये वही वाली चीज़ है कि भाई अगर आपने एक स्टेप पीछे आना हो तो क्या लगाओ, बैक स्पेस /b, टैब दबाना है तो टैब दबाना है तो क्या है /t, डबल कोटेशन लगानी है तो स्लैश और यहाँ पर भी /t। स्लैश नहीं लगाएंगे ना और डबल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अगर आपने फॉरवर्ड स्लैश लगाना है तो उसके लिए आपको क्या लगाने पड़ेंगे, 2 स्लैश। आसान है। यूनिकोड कैरेक्टर्स, अभी क्या होते हैं भाई, ये कौन बताएगा यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अगर किसी ने घर से पढ़ा होगा क्या होते हैं, ये होते क्या है? मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पर भी देखें, सबसे पहले हमारे पास ये जो नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको कर रहा है, ये वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको कर रहा है। इसी तरह 4 आ गया तो डी को। तो ये करते करते इस हर यूनिकोड कैरेक्टर एक अल्फाबेट कैरेक्टर दिखा रहा होता। अगर हमें ये चीज़ रॉ में देखनी है तो फिर जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल यूनिकोड HTML लिखा हुआ है, तो उससे पहले हमने क्या लगाया हुआ है, आर। तो यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास स्पेशल अल्फाबेट कैरेक्टर है तो हमने उसको यूनिकोड की तरह दिखाना है, तो इसका कोड ये, अगर मैं ए दबाऊँ तो इसका यूनिकोड क्या है, U0041। अगर मैं B दबाऊँ तो उसका कोड क्या है,
U0042। आगे जाके जब हमें कोई कंडीशन वगैरह भी लगानी हो ना कि अगर कोई ये वाला नाम लिखे और ये वाला यूनिकोड कैरेक्टर सेम है तो हम इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा भाई स्लाइसिंग, लेन, अपर केस, लोअर केस, ये क्या है हमारे पास सारे स्ट्रिंग के मेथड, ये तो पता ही होंगे। हमारे पास आधा घंटा रह गया बस। उसके अलावा आगे चले, ये पढ़ लेंगे या कोई टॉपिक है स्ट्रिंग में ऐसा जहां फंस रहे हो? स्प्लिट पता है सबको? स्प्लिट क्या करता है? क्या करता है? क्या मिसाल के तौर पे मेरे पास हेलो वर्ल्ड है, अगर मैं इस पर स्प्लिट लगा रहा हूँ क्या होगा? इन दोनों वर्ड्स को आपस में स्प्लिट कर देगा और कौन सी फॉर्म में लेकर आएगा? मेरे पास एक लिस्ट की फॉर्म में ले आएगा। तो मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास हेलो वर्ल्ड है तो किस में आ गया? मेरे पास हेलो अलग आ गया, वर्ल्ड अलग आ गया। इसी तरह मेरे पास स्प्लिट अगर मुझे किस पे लगाना हो, कोई सिंगल वर्ड पे, तो क्या करेगा? यहाँ पर भी सेम ही काम हो रहा है। और अगर मैंने स्प्लिट के अंदर बता दिया कि स्प्लिट कहाँ से करो, किसी करेक्टर से, तो वो क्या करेगा? वहाँ से स्प्लिट कर देगा और उस करेक्टर को भी गायब कर देगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या लगाया? एल। तो हेलो वर्ल्ड के अंदर जितनी जगह एल आ रहे थे, यहाँ पर 2 भी गायब हो गए और वर्ल्ड के अंदर से ये भी गायब हो गया, और यहाँ से उसने स्प्लिट कर दिया। और स्प्लिट करने के बाद कौन सी फॉर्म में लाया? हमारे पास एक एरे की फॉर्म। इसी तरह हमारे पास अगला जो मेथड है वो है ज्वाइन। ज्वाइन किस काम आता है? स्प्लिट हमारे स्ट्रिंग को तोड़ने के काम आता है, और ज्वाइन किस काम आता है? जोड़ने का काम आता है। बस सिंपल सी चीज़ है। अगर हम उसी एरे पे क्या लगाते हैं? ज्वाइन। ज्वाइन में हमारे पास 2 चीज़ होती हैं। पहली चीज़ होती है, पहली चीज़ क्या होती है? यहाँ पर एक नाम होता है इसका, मैं नाम भूल गया, सेपरेटर। पहली चीज़ क्या होती है हमारे पास? सेपरेटर। और उसके बाद जो चीज़ ज्वाइन करनी है आप यहाँ पर बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर किस चीज़ को ज्वाइन करना है हमने? एप्पल, बनाना और चेरी। तो अगर हम इसको लिख के दिखा दें तो फिर ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे कहाँ गया? ज्वाइन करेक्टर अंडरस्कोर करेक्टर। हमारे पास पहली चीज़ क्या होती है? सबसे पहले सेपरेटर। सेपरेटर में क्या लगाया मैंने कि आप जो भी वर्ड ज्वाइन करो, हर वर्ड को ज्वाइन करने के दरमियान क्या लगा दो आप? सेपरेटर। उसके बाद क्या है हमारे पास? ज्वाइन का मेथड, और इस पर हम पास कर देंगे क्या? एरे। एरे के अंदर जितने नाम आप देंगे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ज्वाइन हो जाएंगे। तो पहला नाम हम दे देते हैं, वही पुरानी वाली एरे बनी ना हमारे पास, निहारी, कढ़ाई, ये सारी चीज़ें। लिस्ट बनाई थी हमने, इसकी सेट बनाई थी ना। तो एक काम करते हैं, नाम कॉपी कर लेते हैं। तो अगर हम इसके अंदर आए तो अब मुझे बताएं इस कोड को देख के, अब अगर मैं इस कोड को चलाऊं क्या आएगा मेरे पास? क्या आएगा? बिरयानी, निहारी और हलीम एक जगह ज्वाइन हो जाएंगी, और उनको सेपरेट करने के लिए बीच में क्या आएगा? यहाँ पर ये, यहाँ पर इसे कहते क्या है? हाइफन का साइन। तो अगर मैं इस कोड को चला लूँ तो क्या आ गया? बिरयानी आई, यहाँ पर ज्वाइन हुआ, बीच में क्या आ गया? हाइफन आ गया, और यहाँ पर हलीम आया, और ज्वाइन करने के लिए क्या आ गया? यहाँ पर हमेशा स्ट्रिंग आएगी। यहाँ पर हमेशा क्या आएगी? स्ट्रिंग आएगी। अब स्ट्रिंग में आपने देना क्या है वो आपके ऊपर। आप यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर इसको इसी तरह चलाया, ये सारे नाम मिलके आ गए। आपने इसके बीच में स्पेस डालनी थी, तो आप स्ट्रिंग के अंदर ही बता देंगे कि भाई आप इसको ज्वाइन करो, लेकिन हर वर्ड के बीच में क्या लगा दो? एक स्पेस। तो अब बिरयानी आएगा स्पेस, निहारी आएगा स्पेस, और उसके बाद हलीम। तो यहाँ देखिए स्पेस आ गई। स्ट्रिंग में आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। अगर मैं यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाना चाहूँ तो अब क्या होगा? ज्वाइन तो करेगा, लेकिन हर वर्ड को ज्वाइन करने के बाद क्या लगाएगा? जहाँ पर ज्वाइन करेगा वहाँ पर लगा देगा फॉरवर्ड स्लैश बिरयानी, फॉरवर्ड स्लैश उसके बाद निहारी, फॉरवर्ड स्लैश उसके बाद हलीम। ये चीज़ समझ आई? पहला वर्ड है सेपरेटर, कि किस चीज़ से सेपरेट करना है, और यहाँ पर उसके बाद ज्वाइन, क्या चीज़ ज्वाइन करनी है। ज्वाइन में आप लिस्ट भी दे सकते हो, मेरे ख्याल में टपल भी डाल सकते हो, और उसके अलावा
शायद डिक्शनरी भी डाल सकते हैं। तो अब हम आते हैं आगे, और क्या है इसके अंदर? रिप्लेस। रिप्लेस तो पता है ना, रिप्लेस क्या करता है? रिप्लेस क्या करता है? हमने सबसे पहले बताना होता है कि भाई किस चीज़ से रिप्लेस करना है, और उसके बाद क्या, किस चीज़ से रिप्लेस करना है होना। मिसाल के तौर पे यहाँ क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड, हेलो पाकिस्तान। तो जब इस कोड को चलाया गया तो क्या आ गया? हम सिर्फ यहाँ पर लिख लेते हैं सलाम, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह लिखते हैं। अब इस कोड को अगर चलाएं, तो अब क्या आएगा? हर जगह हेलो की जगह आ जाएगा सलाम अलैकुम। पहले हम इसे डिलीट कर दें, हमने बहुत सारी चीज़ें चलाई हुई हैं। तो ये कोड चल जाए भाई। अब होगा क्या? रिप्लेस हो जाएगा हर वर्ड, हेलो की जगह क्या आ जाएगा? सलाम आ जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर है? अगले स्टेप पे जब करें, अच्छा जितने जितने हम चीज़ें छोड़ रहे हैं ना, बस बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तकरीबन आधी, और उसके बाद भाई अगले हफ्ते टेस्ट है, आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। टेस्ट की एक टिप, कोड जितना कोड है हमारे इस नोटबुक में, जितना कोड बना हुआ है वो सारा कोड एक बार आप लोग चला के देखें और उसको समझें। नहीं समझ आ रहा? बहुत आसान चीज़ है। अगर मिसाल के तौर पे ये कोड समझना है, ये सर बिलाल ने क्वार्टर 2 में ही बताया था। सिंपल यहाँ पर आए, आप चैट जीपीटी पे आए, ग्रॉक पे आए, किसी भी जिस पे जाना चाह रहे हैं आप जाएं। सीधी सी चीज़ें इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बात करें, कोई आपको नहीं देख रहा, उर्दू में बात कर सकते हैं, उर्दू में बात करें। तो सबसे पहले आप इस पे आए ग्रॉक पे, ये थोड़ा अच्छा समझाया था। आप इसको कहते हैं, सबसे पहले बता दें कि भाई आप मास्टर हैं किसके? उर्दू में बात कर लें, कोई मसला नहीं। ये आपको हिंदी में जवाब देगा लेकिन बहुत एक्यूरेट देगा, पाइथन की। सही है, पहले हम इसको कॉन्टेक्स्ट बता देंगे कि अगला काम इसके पास आने क्या वाला है। पाइथन के मास्टर तो नहीं, पर काफ़ी जुगाड़ कर लेते हैं भाई। मैंने कहा ना, ये जो ग्रॉक है ना, ये थोड़ा बदतमीज है। तो अगर आप इससे जितनी तमीज़ से बात कर सकेंगे उतनी तमीज़ से करिएगा, वरना आगे जाके आपको कुछ बुरा भला भी कह देगा, वो जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ये मैंने डिस्क्लेमर आपको पहले दे दी। उसके बाद मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि भाई मुझे ये कोड समझा दो, और इससे पढ़ने का फ़ायदा ये है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप इससे 10 दफ़ा पूछें, आपको कुछ नहीं कहेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक ही चीज़ 10 दफ़ा समझा रहा हूँ, मुझसे कोई 10 दफ़ा सवाल कर ले, शायद वो गुस्से में आ जाए, लेकिन इससे आप जितनी दफ़ा सवाल करेंगे उतनी दफ़ा आपको जवाब दे देगा। अब देखिए कितनी आसान ज़बान में समझाया इसने। भाई ये कोड बिल्कुल सिंपल है, चलो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। लाइन नंबर 1 में क्या किया? एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर क्या सेव करा दिया हमने? हेलो वर्ल्ड, हेलो पाकिस्तान। और उसके बाद माई स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो कि स्ट्रिंग, ये वाली चीज़ है। उसके बाद अगली चीज़ क्या की हमने? लाइन नंबर 2 में यहाँ रिप्लेस मेथड यूज़ किया है। ये स्ट्रिंग के अंदर एक सब स्ट्रिंग या हेलो को ढूंढता है और उसको दूसरे सब स्ट्रिंग किससे? सलाम से रिप्लेस कर देता है। ये वाली चीज़ है, कितनी आसान तरीके से समझाएगी। तो हेलो को क्या करेगा? ढूंढेगा इस स्ट्रिंग के अंदर और किससे रिप्लेस कर देगा? सलाम। और लाइन नंबर 3 में क्या कर रहा है? प्रिंट माई स्ट्रिंग। तो जो भी हमारे स्ट्रिंग में वैल्यू चेंज हुई, हेलो की जगह क्या आ गया? सलाम। तो क्या आ गया? पहले क्या था? हेलो वर्ल्ड, हेलो पाकिस्तान। रिप्लेस करने के बाद क्या आ गया? हेलो सलाम वर्ल्ड और सलाम पाकिस्तान। आसान है, कितनी आसानी से समझा दिया इसमें। अब आप यहाँ पर इसको, अभी तो हमने 4 लाइन में कोड दिया ना, थोड़ा मुश्किल कोड भी दे रहे थे, तो ये समझा देता। ये चीज़ हमने सर क्वार्टर 2 में किससे सीखी थी? सर बिलाल से। आपको याद होगा क्वार्टर 2 के अगर पुराने स्टूडेंट हो तो सर ने इसमें क्या पढ़ाया था? सैनिटी पढ़ाया था इस तरीके से, वो याद है? पूरे स्कीमा बनाए थे। तो इस तरह से भाई, इस तरह से ये चीज़ आप करें, अच्छी चीज़ है। जो चीज़ समझ ना आ रही हो वो इससे समझ, आसान है जी। कुछ ऐड कर दिया। अगले स्टेप पे चले। हमारा गिटअप कहाँ गया फिर से? गिटअप कहाँ चले गया?
अगला स्टेप क्या है हमारा? कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो क्या होता है? इफ एल्स आता है? किसी को कोई परेशानी इफ एल्स में? इस स्टेप की तरफ चलें या स्किप कर दें? जवाब तो देते भाई, चले इस स्टेप को हम पढ़े या स्किप कर दें? कितने लोग कह रहे हैं स्किप कर दें, और कितने लोग कह रहे हैं ये वाला स्टेप पढ़ना चाहिए, कंट्रोल फ्लो? हाथ तो उठा के रखें, एकदम उठा के नीचे कर लेते। पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए भाई, डिमांड है भाई। हम एक काम करते हैं, इसकी नोटबुक खोल लेते हैं। कंट्रोल फ्लो एंड लूप्स। अच्छा, इसमें लूप भी। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर दोबारा से आ गए। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर, लेस देन, ये चीज़ आप लोगों को पहले से आती है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर भी दोबारा आ गए। यहाँ पर नई चीज़ क्या है? इफ। इफ के अंदर क्या होता है? इफ होता क्या है? अगर सिंपल जबान में कहें कि इफ होता क्या? अगर। क्या होता है? अगर, उर्दू। और प्रोग्रामिंग में क्या है इफ? वो बस सिंपल क्या करता है? हमारी कंडीशन चेक करता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस इफ के अंदर जितना ब्लॉक ऑफ कोड आ रहा है मैं उसे रन कर दूं। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं इस कोड को क्या कर दूं? स्किप कर दूं। नहीं, सिंपल इफ की बात होगी। अगर एल्स होगा फिर वो एल्स की तरफ जाएगा, लेकिन सिंपल इफ में क्या होगा? अगर कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या कर देगा? उस कोड को स्किप कर देगा। और इफ लगाने का तरीका क्या है? सिंपल इफ, उसके बाद कंडीशन। कंडीशन क्या लगाई हुई हमने यहाँ पर? एज अगर बढ़ा है किससे? एज अगर बढ़ी है किससे? 18 से। और उसके बाद एंड। एंड क्या कर रहे हैं? एंड क्या करता है? एंड में ये होता है कि अगर हमने कोई कंडीशन लगाई, दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो मतलब एज वाली ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये एज स्टूडेंट वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक सवाल आपसे पूछूं कि अगर एज इज इक्वल टू 18, ये कंडीशन गलत हो गई, क्या वो कभी इस कंडीशन को चेक करेगा? क्यों? क्योंकि पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। अब दूसरी वाली अगर ट्रू भी हो गई तो कंडीशन हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू रिटर्न कभी भी नहीं करेगी और इफ का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमने क्या दिया? सिंपल यहाँ पर एज 25 और एज स्टूडेंट क्या दिया हमने? ट्रू। क्या 25 बड़ा है 18 से? क्या एज स्टूडेंट में भी आ रहा है ट्रू? क्या ये कंडीशन रिटर्न करेगी ट्रू या फॉल्स? ट्रू। जब यहाँ पर इस कंडीशन ने रिटर्न कर दिया ट्रू तो प्रिंट क्या हो जाएगा? यू आर एलिजिबल फॉर अ स्टूडेंट डिस्काउंट। तो इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, मुझे फिर से सेल यहाँ पर एक्टिव करना पड़ेगा। तो हम इसको सिंपल क्या करते हैं? यहाँ से कॉपी और यहाँ पर लाके पेस्ट। चलिए, तो अगर मैं इस कोड को रन करूं तो क्या आउटपुट आएगा मेरे पास? अब अगर मैं इसको कर दूं 70, अब आउटपुट पता है? अब आउटपुट क्या आएगा? इस कोड को देखें और आउटपुट पता है? आउटपुट क्या आएगा? क्या कुछ प्रिंट होगा? क्या कुछ प्रिंट होगा? यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं होगा? मैंने सिंपल कंडीशन लगाई हुई इफ की। अगर इफ ट्रू हो गई तो कंडीशन चल जाएगी। मैंने ये तो बताया ही नहीं अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या करूँ। तो अगर मैं इस कोड को रन करूँ अभी तो कुछ आएगा ही नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ लगा दूँ 18, अब मुझे बताएं अब क्या अब ये प्रिंट चलेगा? क्या अब ये प्रिंट चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? अब तो मैंने 18 दे दिया। अब मसला क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर हमने कंडीशन क्या लगाई है? एज बढ़ा है किससे? 18 से। क्या 18 बढ़ा है 18 से? 18 बराबर है किसके? 18 के। तो क्या हम यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं? क्या लगाना पड़ेगा मुझे? इक्वल टू। क्या अब ये कंडीशन ट्रू होगी? तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो क्या आ गया? यू आर एलिजिबल फॉर अ स्टूडेंट डिस्काउंट। लेकिन मैं कर दूँ यहाँ 17, अब क्यों नहीं चलेगा? तो मुझे
एल्स केस भी तो बताना है कि अगर कंडीशन ना चले फिर मुझे क्या करना है। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर एल्स, और आपको इंडेंटेशन का यहाँ पर ख्याल रखना है। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, प्रिंट क्या लगाएं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसमें क्या इंडेंटेशन में क्या हुआ, मसला आ गया, सही है। तो क्या आ गया मेरे पास, अब आ गया मेरे पास बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये थोड़ी बेहतरीन अप्रोच है। अच्छा मुझे एक चीज पता है, लास्ट टाइम एक्सेप्शनल हैंडलिंग किस किस चीज़ में नहीं आई, वो मुझे ऐसा लगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने बहुत रवानगी के साथ पढ़ा थी एक्सेप्शनल हैंडलिंग, तो मुझे कुछ लग रहा था कि वो किसी को नहीं समझ आएगा। एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्लियर थी लास्ट क्लास में? अच्छा, मुझे हमने सुपर हीरो बनाया था, सुपर हीरो कौन था? एक्सेप्शनल हैंडलिंग दोबारा पढ़ने की नीड तो नहीं है ना? है? कितने लोग कह रहे हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग दोबारा पढ़नी है? सर्वे करा दो। हम थोड़ा बेसिक ले लें, हम थोड़ा एडवांस टॉपिक ले लें ना। एक्सेप्शनल हैंडलिंग कितने लोग कह रहे हैं? अच्छा, एक्सेप्शनल हैंडलिंग पहले ये बताया होती क्या है, राइट गाइस? प्रॉब्लम सॉल्विंग। मिसाल के तौर पे हम दोबारा से खोलते हैं अपनी गिटहब रेपोजिटरी। अच्छा टेस्ट का तो अमीन मैंने अनाउंस कर दिया ना, टेस्ट किस तरह होगा? ऑनलाइन घर पे ऑनलाइन होगा। अब हमारे पास टेस्ट का थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। पहले वहाँ पर टेस्ट कौन सी साइट पे जा रहा था? ऑन साइड। ऑन साइट। अब टेस्ट कौन सी साइट पे आ गया? ऑनलाइन। तो और एक और चीज़, ऑनलाइन में ये नहीं समझेगा कि चीटिंग भरपूर होगी। आपको अमीन भाई का सिस्टम पता है? हाँ पिछली बार भी हुआ था कि वो गजरा से करते नहीं ली तो कैमरा देख रहा होता है आपको। अब कुछ लोग पता है क्या करते हैं कि यार वो कैमरे का एक्सेस ही नहीं देते। आपको क्या पता, हमने बिना पूछे ले लिया, आपके सामने आ ही नहीं रहा और आपकी सारी मूवमेंट हमें नजर आ रही है। हमें नहीं, अमीन भाई को मैंने नहीं बनाया क्योंकि तो चीज़ें बहुत सारी हैं। और सिस्टम में तो शायद ये भी होता है कि अगर आपने टैब स्विच किया वो पता चल जाता है। स्क्रीन नहीं छोड़ सकते ना टेस्ट देते हुए। अगर एक बार टेस्ट स्टार्ट कर दिया, अगर आपने स्क्रीन छोड़ी तो सबमिट हो जाता है। बेहतरीन। तो सबसे पहले अभी होता क्या है कि अगर हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, कौन बताएगा? एक्सेप्शनल हैंडलिंग की हमें ज़रूरत पड़ी क्यों? मिसाल के तौर पे हम अपने पास कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं, उस प्रोग्राम में ऐसा हो सकता है कि कहीं पर एरर आ गया, हो सकता है ना। और पाइथन में जब हमारे पास एरर आ जाए तो होता क्या है कि जिस पॉइंट पे हमारे पास एरर आया उसके बाद वाला कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। अब इस चीज़ से बचने के लिए कि भाई मेरे पास जो एरर आया वो क्या होता है, हमारा पूरा प्रोग्राम को क्या कर देता है, क्रैश कर देता है। उसके बाद वाला कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट होता ही नहीं। मिसाल के तौर पे प्रिंट अगर मैं करूँ यहाँ पर बिफोर और इसी तरह मैं प्रिंट कर दूँ यहाँ पर आफ्टर, और अगर मैं बीच में कोई ऐसा कोड लिखूँ जहाँ पर आ जाए एरर, कोई ऐसा कोड हम यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर इक्वल टू, वो जीरो डिवीजन एरर याद है क्या होता है? अगर मैं 10 को डिवाइड कर दूँ किससे, 10 को डिवाइड कर दूँ किससे, 0 से, तो कौन सा एरर आएगा यहाँ पर? जीरो डिवीजन एरर। अगर जीरो डिवीजन एरर आया तो क्या उसके बाद आफ्टर एग्जीक्यूट होगा कभी? नहीं होगा। तो अगर मैं इस कोड को रन करूं तो क्या है, सबसे पहले मेरे पास आया बिफोर, उसके बाद एरर क्या आया यहाँ पर, जीरो डिवीजन एरर, और उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आफ्टर चला गई। क्यों? क्योंकि आफ्टर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया। अब इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक चीज़ होती है ट्राई, कि आपने जो भी कोड रन करना है वो आप किसके अंदर करो,
वो आप रन करो ट्राई के ब्लॉक के अंदर एक्स। और अगर आपने यहाँ पर ट्राई लगाया, आपको एक और चीज लगाना लाजमी हो जाता है, क्या? एक्सेप्ट, EXCEPT। करता क्या है ये कि अगर इस कोड को रन करते हुए कहीं पर मेरे पास एरर आ गया तो वो क्या करेगा, अब एक्सेप्ट में वो एरर प्रिंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अभी के लिए मैसेज पास कर देता हूँ, एरर आ गया। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूं और आफ्टर को मैं रन करूं, किसके बाद? इसी के अंदर रखना या आफ्टर को बाहर निकालने का? आफ्टर को बाहर निकाल। क्या कोड मैंने सही लिखा हुआ है या कुछ मिस्टेक है इसके अंदर? तो अगर मैं इस कोड को करूं रन, तो क्या आया? सबसे पहले बिफोर आया और उसके बाद क्या आ गया? एरर आ गया। लेकिन अभी भी नोट करें, हमारे पास आफ्टर क्या नहीं हुआ, प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा कोड क्या हो गया, क्रैश नहीं हुआ। उसके बाद अच्छा, इसके अलावा हमारे पास दो चीजें और होती थी। क्या? एल्स होता था और क्या होता था? फाइनली। पहले फाइनली बताया क्या होता था? हर सूरत में चलेगा। फाइनली क्या करता था? अगर यहाँ पर फाइनली में एरर आए या मेरा कोड बिल्कुल सही चले, उस केस में मेरे पास क्या आता था? उस केस में फाइनली एक बार लाजमी चलता था। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर करूँ सिर्फ प्रिंट बिफोर और यहाँ पर एक एरर जनरेट कराऊँ और इसके बाद मैं लगा दूँ क्या? फाइनली। फाइनली में क्या होगा? ये क्या होगा? हर वक्त चलेगा, चाहे एरर आए चाहे ना है। हाँ, ठीक है भाई, उन्हीं की बात हो रहा था। इसके अलावा एक और केस है हमारे पास, अगर मेरा कोड चल गया फिर क्या होगा? मिसाल के तौर पे अभी हमने क्या कहा कि प्रिंट में अगर एरर आ जाए तो किस में चले जाएगा ये? अगर ट्राई के अंदर कोड रन होते हुए एरर आ गया तो किस में चले जाएगा? एक्सेप्ट में। और फाइनली तो लाजमी चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर मेरा कोड सही से एग्जीक्यूट हो गया, वो किसके अंदर जाएगा? देखिए यहाँ पर बिफोर चला, एरर आ गया और उसके बाद हर वक्त चलेगा। इसी तरह हमारे पास एक और होता है क्या? एल्स। अब अगर मेरा कोड यहाँ पर चला सही, अब एल्स पे एरर क्यों आया? एल्स पे एरर क्यों आया? हम यहाँ पर एल्स के अंदर कुछ कोड लिख लेते हैं पहले, प्रिंट, और यहाँ पर क्या करें कि अगर कोड चल रहा है मिसाल के तौर पे 10 2 और प्रिंट के अंदर हम करवा लेते ना। अब एल्स पे एरर क्यों आ रहा है? एक्सेप्ट के कहाँ लगेगा? एक्सेप्ट के लगेगा बाद। अब सही है? तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक सीक्वेंस भी फॉलो हो रही है। पहले क्या आएगा? ट्राई, उसके बाद एक्सेप्ट, उसके बाद एल्स, और फाइनली कहाँ आएगा? बिल्कुल आखिर। फाइनली चाहे एरर आए चाहे एरर ना आए, फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर अगर एरर नहीं आया तो कौन सा केस चला? एल्स केस। अब कौन सा केस कब हुआ? एक्सेप्ट पर। अब मुझे एक चीज बताएं, क्या एरर मेरे पास ऐसा आ रहा है कि बस मुझे पता नहीं चल रहा कौन सा एरर आ रहा है? अगर मैं सिंपल इस कोड को बाहर चला रहा था, हमारे पास एक वैल्यू एरर आ रहा था, वैल्यू एरर आ रहा था, जीरो डिवीजन एरर आ रहा था। 10 को डिवाइडेड करूंगा 0 से, कौन सा एरर आएगा? जीरो डिवीजन एरर। तो ऐसा होना चाहिए था ना कि मेरे पास अगर कोई ऐसा केस आ गया, एरर आ गया, क्या बात है, मुझे बताना चाहिए था ना यहाँ पर कि कौन सा एरर आया? जीरो डिवीजन एरर। तो हम एक्सेप्ट में हम एरर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ये वाला एरर आए तो आप ये एरर दिखा दो, टाइप एरर आए तो आप ये वाला एरर दिखा दो। सिंपल इफ की तरह आप कंडीशन लगा सकते हो कि अगर यहाँ पर आए वैल्यू एरर, और ट्राई के अंदर एक से ज़्यादा एक्सेप्ट लग सकते हैं, मल्टीपल एक्सेप्ट आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि अगर आए यहाँ पर वैल्यू एरर तो आप क्या मैं शो करा दो? क्या हम यहाँ पर डालें कि भाई 0 से डिवाइड, 0 से डिवाइड, 0 से डिवाइड नहीं होता। इसी तरह हमारे पास एक और एरर होता था, टाइप एरर।
टाइप एरर याद है? अब यहाँ पर क्या हुआ, ये तो इसने इशू ही दे दिया। इशू क्यों दिया पता है? हमने ट्राई और एक्सेप्ट लगाया हुए, लेकिन इशू क्यों दिया इसने? बहुत सिंपल एरर है। अब देखते हैं कितने लोगों को एरर पढ़ना आता है। जीरो डिवीजन एरर है। कौन सा एरर है? जीरो डिवीजन एरर। लेकिन हमने लिखा क्या है? वैल्यू एरर। तो मुझे यहाँ पर इस एरर में क्या लिखना पड़ेगा? एक्सेप्ट के बाद कि भाई ये कौन सा एरर है? जीरो डिवीजन एरर। जब भी जीरो डिवीजन एरर आएगा तो वो इसे हैंडल अब कर लेगा, अब एरर नहीं आएगा। तो क्या आ गया मेरे पास? जीरो से डिवाइड नहीं होता। इसी तरह हमारे पास एक और एरर होता था, कौन सा? हम स्ट्रिंग और नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? कौन सा? टाइप करके देख लेते हैं। हमारे पास अगर हम यहाँ पर लिखें पिज्जा, तो कौन सा एरर आया यहाँ पर? टाइप एरर। तो अगर मुझे अब टाइप एरर को भी हैंडल करना हो, उस केस में क्या करें? मैं मल्टीपल एक्सेप्ट यहाँ पर बना सकता हूँ और इसमें क्या कर सकते हैं कि टाइप एरर कोई नंबर डाल दो। सही है। तो अब अगर मैं कोई स्ट्रिंग डाल के डिवाइड करूँ इससे जीरो से, तो मेरे पास क्या आ गया? टाइप एरर कोई नंबर डालो भाई। अब मेरे पास मैसेज क्लियर आ रहे हैं, हर एरर पे एक क्लियर मैसेज आ रहा है। उससे बेहतरीन अप्रोच है ये कि मेरे पास यही मैसेज आता रहता है कि एरर आ गया, एरर आ गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल एक्सेप्ट भी लगा सकते हो। और आप कर क्या सकते हो, ये वाला घर से देख लेना कि आप अपने एरर भी बना सकते हो। एक वो कीवर्ड होता है कौन सा? रेस। आप अपने एरर भी बना सकते हो और वो जो आपने एरर रेस किया उस मैसेज को आप एक्सेप्ट में शो भी करा सकते हो। कैसे कराओगे कि टाइप एरर या जो भी एरर है आपने, मिसाल के तौर पे आपने एक्सेप्शन का एरर रेस कराया, एक्सेप्शन, उसके बाद क्या करेंगे? एस ई, और जो भी हमारा मैसेज होगा हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। अब हम हमारा रिवीजन हो गया। हम 2 मिनट बात कर लेते हैं टेस्ट पे। टेस्ट हमारा शायद नेक्स्ट क्लास से पहले पहले हो जाए, या हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास का हमें मौका शायद ना मिले। तो टेस्ट देने के लिए ना एक चीज़ का ध्यान रखना बस। टेस्ट कैसे? तो हमारे पास टेस्ट के भाई अभी कंफर्म नहीं है, सैटरडे संडे 2 दिन में से किसी भी दिन हो सकता है। लेकिन अगर हमें टेस्ट से पहले एक क्लास लेने का मौका नहीं मिला, तो टेस्ट के लिए आप लोगों ने जो तैयारी करनी है, स्टार्टिंग के 9 स्टेप, इनको आपने बिल्कुल अच्छे से चला के देखना है। और एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जो मैं शुरू क्लास से बोलता आ रहा हूँ, कि आपने थ्योरी लास्ट में कवर करनी है। थ्योरी के सवाल बहुत ज़्यादा है, कोडिंग के शायद फिर कम आए। आपसे बाइट कोड पूछ लेंगे, उसके 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें आपसे थ्योरी के ही सवाल होंगे इस तरह। तो थ्योरी आप लोगों ने लास्ट में कवर करनी है। दूसरी चीज़, कॉन्सेप्ट, एक एक सेल आपने, जितने भी सेल लिखे हैं, एक एक सेल आपने 9 स्टेप के अंदर चला के देखना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, उस कोड को उठाएं जो मॉडल आपको अच्छा लगता है, चैट जीपीटी, डीप सीक, क्लाउडी, उसके अलावा ग्रोक, लामा, जो भी है, जितने आपने चला के देखने, जो आपको अच्छा लगता है उस पर जाएँ, कोड पेस्ट करें, उससे सवाल जवाब करें। ये मॉडल ऐसे आप उनसे जितनी दफ़ा सवाल करेंगे वो आपको उतनी दफ़ा जवाब देंगे। ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरह से भाई टेस्ट की तैयारी करनी है। उम्मीद करते हैं कि भाई हमारी क्लास से अच्छे रिजल्ट आएगा। तो तैयारी करनी है बस। हमने काफ़ी हद तक कोशिश की कि अगर किसी के कॉन्सेप्ट वीक रह गए हो तो आज की क्लास में हमारा टाइम कम था कि हम आज उसको कवर करें। बस अब जो स्टेप रह गया ना वो आपका ही रह गया, आपने एफर्ट्स करना। तो आज के लिए फिर तय रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।